ज़रूर करें। अच्छा, मसल क्रैम्प्स का बताएं। ये इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्रैम्प्स के, आप उठे और अचानक से आपकी टांग जो है वो अकड़ गई है, या फिर ये वैसे ही क्रैम्प्स का मसला जो है, क्यों होते हैं क्रैम्प्स, और जिन लोगों को ये हो रहे हों फिर वो क्या करें, क्या इसका हल है? बिल्कुल फ़रा, इसमें 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। सर फ़हरिस्त तो ये देखना है कि आपकी बॉडी जो है उसमें मिनरल्स और उसमें पानी की मिकदार या हाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं वो मुकम्मल है या नहीं है। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि पोटेशियम की कमी से ये यंग लोगों में जो है क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, और इसका सस्ता सा गेन हल है बनाना, केला। दिन का एक केला आप ज़रूर खा लें। हर मौसम में, हर जगह, हर शहर में एक अच्छे उस पर दस्तयाब है, ठीक है। पोटेशियम उसमें वाफिर मकदार में होता है, मैग्नीशियम वाफिर मकदार में होता है। तो इसके लिए भी जाके किसी, अब मेरे कहने के बाद किसी दुकान से जाके ये सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको हल भी बता रही हूँ साथ कि आप बनाना या केले का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो बहुत देर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप ये समझ लें कि वो मसल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर अचानक से जब आपने एक्सरसाइज या कोई ऐसा काम किया तो वहाँ पे अचानक क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगेन मैं कह रही हूँ कि बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी अपने पट्टों की हरकत आप करते रहें। तीसरी चीज़ यहाँ पे फिर आ जाती है जो एक मेडिकल बीमारी भी है जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि अचानक से आपकी लेग्स में क्रैम्प पड़ते हैं या रेस्टलेसनेस होना शुरू हो जाती है और आपके मसल्स ट्विच करते हैं। ये एक नॉन बीमारी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बीमारी है, और इसके लिए फिर मेडिकल दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर आपको देखने के बाद देते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि पोटेशियम, आपका विटामिन डी और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 2-3 चीज़ें, और हाइड्रेशन। जैसे आपने भी अभी अपने पास पानी का ये रखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और इस मौसम में तो ख़ास तौर पे ज़्यादा रखें। वो हम देख रहे होते हैं कि थोड़ी बारिश वारिश हो रही है तो पानी की वो हमारी प्यास और वो चीज़ कम हो जाती है एज़ कम्पेयर कि हम गर्मियों में पी रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आप पानी कम पी रहे हैं और आपका मसल ट्विच कर रहा है या क्रैम्प्स कर रहा है या कुड़ुल जिसको लोग पंजाबी में कहते हैं। ये और आँख की जो ट्विचिंग है, इट्स द सेम थिंग कि काफ मसल आपका जो है वो अचानक से ये हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए, या आपकी आंख की ट्विचिंग जो है बहुत ज़्यादा, और इसे कहते हैं आंख फड़कना। सो ये सब चीज़ें ये बिल्कुल कनेक्टेड है। काफ का तो खासतौर पर मैं कहूँगी कि ये हमारी बॉडी का काफ़ी एक मेन मसल है ना। काफ हम इस टांग के लोअर मसल को कह रहे हैं, और वही बात आ जाती है कि अगर बहुत देर तक बैठने का काम कर रहे हैं, आपकी जॉब ऐसी है, डेस्क जॉब है, कंप्यूटर पे बैठे हुए, आपके मसल्स हिल नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर वो प्रॉब्लम करेंगे। इससे बेहतर यही है कि आप अपने काम के दौरान भी 2-3 ब्रेक्स लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आएँ, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, ये ज़रूरी आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, और आजकल आपके पास जो लोग आते हैं उनकी बेसिक कंप्लेंट्स या मसाइल क्या होते हैं जो आप समझती हैं आप लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में देना चाहेंगे? मेन चीज़ पर तो आजकल जो इस मौसम के साथ देखा जा रहा है ना, वो पेशेंट का फॉलोअप है, कि बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं जो कि फंस के फ्लड्स की वजह से, सैलाबों की वजह से दवाइयों तक उनकी अभी रसाई नहीं हो पा रही है, और फिर वो पेशेंट्स ख़ासतौर पे जो ऑटोम्यून के पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर दवाई की ज़रूरत है, वो अगर एक हफ़्ते के लिए भी अपनी दवाई छोड़ देते हैं तो वो दूसरे हफ्ते उनकी बॉडी सारी स्टिफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैं अपने लोगों को जो हेल्प कर सकती हूँ वो ये है कि अगर आप ऐसे पेशेंट हैं और आप किसी जगह पे स्टक हैं, किसी जगह पे फंस चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है कि अपनी दवाई आप नहीं खा पा रहे हैं या कोई और रीज़न है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपकी उसमें हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। दवाई प्लीज़ अपनी स्टॉप ना करें। हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो गई तो फ़ौरन से सबसे पहले जो चीज़ रुकती है लाइफ में वो दवाई होती है। मैं समझ सकती हूँ, महंगाई है, खर्चे हैं, बहुत से अब डिज़ास्टर और चीज़ों के साथ लोग परेशानी में भी हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी दवाई ख़राब नहीं करें कि आप अपनी तबीयत को ख़राब ना करें।